रात के गहरे अंधेरे में लाहौर की एक पुरानी सड़ी गली हवेली के अंदर हवा में मौत की सांसें घुली हुई थीं। चार दीवारों के बीच एक मेज पर लैंप चल रहा था। उसकी पीली रोशनी में एक आदमी की छाया लंबी और डरावनी लग रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा पत्थर की तरह सख्त। चारों तरफ आईएसआई के सशस्त्र जवान खड़े थे। उनकी AK-47 की नलियां सीधे उसकी छाती पर। सीनियर ऑफिसर कर्नल रशीद, जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, ने अपनी पिस्तौल उसके माथे पर टिका दी। अहमद खान, या जो भी नाम तू इस्तेमाल करता है, बोल, तू आईएसआई का एजेंट है या भारतीय कुत्ता? एक गलत जवाब और तेरी लाश इस गली में सड़ जाएगी। वो आदमी जिसका असली नाम था अजीत डोभाल ने धीरे से सांस ली। उसके दिमाग में पूरी जिंदगी की फिल्म चल रही थी। पसीना उसकी गर्दन पर बह रहा था, लेकिन आवाज में कोई कंपन नहीं। सर, मैं आईएसआई का हूं। मैंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान हथेली पर रखी है। अगर आप शक करते हो तो गोली चला दो, लेकिन याद रखो, मेरी मौत के बाद जो सच सामने आएगा वो आपकी कुर्सी हिला देगा। कर्नल रशीद की उंगली ट्रिगर पर कस गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा सबूत और सब खत्म। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अजीत डोभाल की पहली बड़ी अंडरकवर यात्रा की, जब एक भारतीय जासूस ने खुद को आईएसआई एजेंट बना लिया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आईएसआई की नसों में उतर गया। कैसे हुआ ये सब? कहानी पीछे जाती है। 1980 के दशक की शुरुआत। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो में हलचल मची हुई थी। पाकिस्तान जिया उल हक के शासन में तेजी से परमाणु बम बना रहा था। आईएसआई कश्मीर और पंजाब में आतंक फैला रही थी। भारत को अंदरूनी खबर चाहिए थी, आईएसआई के प्लान, उनके एजेंट्स, उनके न्यूक्लियर सीक्रेट। लेकिन कौन जाएगा? कौन इतना पागल कि पाकिस्तान के अंदर आईएसआई की पोशाक पहनकर घूमे? अजीत डोभाल तब एक युवा आईपीएस अधिकारी, जिसने नॉर्थ ईस्ट में पहले ही नाम कमाया था। वो चुपचाप था, लेकिन आंखों में आग थी। दिल्ली के एक सुरक्षित घर में मीटिंग चल रही थी। आईबी चीफ ने उसे बुलाया। कमरे में सिर्फ 2 आदमी। डोभाल, ये मिशन मौत का निमंत्रण है। तुम्हें पाकिस्तान जाना है, आईएसआई एजेंट बनकर। कोई सपोर्ट नहीं, कोई बैकअप नहीं, बस तुम और तुम्हारा दिमाग। डोभाल ने चाय का घूंट लिया। उसकी आंखें चमक उठी। सर, जब जासूस बनते हैं तो मौत से दोस्ती कर लेते हैं। बताइए, प्लान क्या है? ट्रेनिंग शुरू हुई। 6 महीने एक गुप्त कैंप में, जहां दिन रात उर्दू बोलना, नमाज पढ़ना, पाकिस्तानी अंदाज में चलना, खाना, सोचना, सब सिखाया गया। डोभाल ने अपनी पहचान मिटा दी। उसका नया नाम अहमद खान। बैक स्टोरी, पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से जो अफगान बॉर्डर पर था। एक्स आर्मी, आईएसआई में ज्वाइन किया, लेकिन डिसइल्यूजन होकर कुछ समय के लिए छिपा हुआ। फर्जी दस्तावेज, फर्जी फैमिली हिस्ट्री, यहां तक कि छोटी छोटी टैटू और निशान भी बनवाए गए जो पाकिस्तानी एजेंट्स के होते हैं। उसकी आंखों में अब पाकिस्तानी मुसलमान की चमक थी, लेकिन दिल में भारत। घर छोड़ने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा था, मैं लौटूंगा या फिर कभी नहीं। वो रात उसने अपनी बेटी को गोद में लिया और आंसू पी गए। जासूस की जिंदगी में परिवार सिर्फ एक कमजोरी होता है। फिर क्रॉसिंग, रात के अंधेरे में राजस्थान बॉर्डर से एक स्मगलर के साथ जो आईएसआई का गुप्त संपर्क था। ऊंटों की काफिला, रेगिस्तान, ठंडी हवा। डोभाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक गलती और बॉर्डर गार्ड्स उसे गोली मार देते, लेकिन वो निकल गया। लाहौर पहुंचा। पहले दिन बाजार की भीड़, चाय की दुकानें, मस्जिद की अजान, लोगों की बातें। डोभाल, अब अहमद ने एक पुरानी हवेली में घुसकर अपना बेस बनाया। पहला कांटेक्ट, एक पुराना आईएसआई एजेंट जिसका नाम था मेजर फारूक। अहमद, तुम्हारी कहानी सुनी है। बॉर्डर पर तुमने क्या किया? डोभाल ने तैयार जवाब दिया, सर, मैंने भारतीय एजेंट्स को ट्रैक किया, लेकिन अब थक गया हूं। पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि फारूक प्रभावित हो गया। धीरे धीरे नेटवर्क बनने लगा। डोभाल ने छोटे छोटे मिशंस किए। एक भारतीय जासूस के बारे में फर्जी जानकारी दी जो असल में भारत से आई थी। आईएसआई को लगा ये उनका ही एजेंट है। वो आईएसआई की मीटिंग्स में जाने लगा, रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में। वहां के हॉल में धुआं भरा, सिगरेट की बदबू और प्लान्स। कश्मीर में घुसपैठ, पंजाब में खालिस्तान सपोर्ट।
एक रात मीटिंग में कर्नल रशीद ने पूछा, अहमद, तुम्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में क्या पता है? डोभाल का दिल धड़का। यह मौका था। उसने खान रिसर्च लैब्स के पास भिखारी बनकर घूमने का प्लान बनाया। दिन में वो चिथड़ों में लिपटा गलियों में भीख मांगता, रात में बाल कटवाने वाले दुकानदार से बात करता जो वैज्ञानिकों के बाल काटता था। एक एक बाल इकट्ठा किया, भारत भेजा, टेस्ट हुआ, यूरेनियम। पाकिस्तान का सीक्रेट खुल गया। लेकिन खतरा बढ़ता गया। एक दिन मस्जिद में नमाज के बाद एक बुजुर्ग ने उसे घूरा, बेटा, तेरे कान में छेद है। हिंदू वाले? डोभाल का खून जाम हो गया। उसने हंसकर कहा, चाचा, बचपन की पुरानी याद। लेकिन बुजुर्ग शक में था। डोभाल को पता था, एक गलती और सब खत्म। उस रात वो अकेला बैठा लाहौर की छत पर, सितारे देखते हुए याद आई अपनी मां की रोटियां, दिल्ली की सड़कें। जासूस की जिंदगी में अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन है। मनोविज्ञान कहता है इंसान अपनी पहचान खो देता है। डोभाल ने खुद से कहा, मैं अहमद हूं लेकिन अजीत भी हूं, दोनों को जिंदा रखना है। फिर राजनीति का खेल। आईएसआई के अंदर पावर स्ट्रगल। एक ग्रुप अफगान जिहाद चाहता था, दूसरा भारत पर फोकस। डोभाल ने दोनों को इस्तेमाल किया। एक डबल एजेंट को पकड़ा जो आईएसआई का था लेकिन भारत के लिए काम कर रहा था। उसने उसे बचाया लेकिन बाद में इस्तेमाल किया। बिट्रेयल आया। उसका अपना संपर्क, एक लोकल लड़का नाम इमरान, जिसे डोभाल ने ट्रस्ट किया था। इमरान ने आईएसआई को बता दिया, अहमद शक का है। अचानक रात को वो घेर लिया गया। वही हवेली, वही कर्नल रशीद। बोल अहमद, तेरे असली नाम क्या है? डोभाल ने आंखें बंद की। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने एक कहानी गढ़ी। सर, मैं आईएसआई का हूं, लेकिन रॉ ने मुझे ब्लैकमेल किया था। मैंने उन्हें गलत जानकारी दी। अब मैं पाकिस्तान के साथ हूं। उसने सबूत दिखाए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो भारत ने तैयार किए थे। रशीद हिचकिचाया, लेकिन शक बाकी था। फिर टॉर्चर शुरू। डोभाल को बांधा गया, पानी डाला गया, करंट दिए गए। हर दर्द में वो सोच रहा था भारत के लिए। उसकी आंखों के आगे परिवार, देश। मनोविज्ञान का खेल जासूस को पता होता है, दर्द सह लेना ही जीत है। 3 दिन बाद वो छूट गया, लेकिन अब आईएसआई के अंदर और गहरा घुस गया। उसने रिश्ते बनाए। एक आईएसआई ऑफिसर की बेटी से दोस्ती। वो लड़की उसे प्यार करने लगी, लेकिन डोभाल ने उसे इस्तेमाल किया, जानकारी निकाली। पावर, बिट्रेयल, रिवेंज सब घुल मिल गया। एक दिन उसने सीखा आईएसआई का प्लान पंजाब में बड़े हमले का। उसने भारत को मैसेज भेजा, लेकिन रिस्क बढ़ गया। फिर क्लाइमैक्स। 1987 की सर्द रात। आईएसआई की हाई लेवल मीटिंग में डोभाल को पता चला न्यूक्लियर प्लांट का पूरा ब्लूप्रिंट। वो चुरा लाया, लेकिन इमरान ने फिर धोखा दिया। पीछा शुरू, लाहौर से कराची तक, ट्रेन, बस, पैदल, पीछे आईएसआई के जवान। डोभाल ने एक को मार डाला अंधेरी गली में चाकू से, खून उसके हाथों पर। यह मेरी जिंदगी का पहला कत्ल था, लेकिन आखिरी नहीं। बॉर्डर पर पहुंचा, गोलीबारी। एक गोली उसके कंधे में लगी, लेकिन वो निकल गया। भारत पहुंचा। दिल्ली में आईबी हेडक्वार्टर, घावों से लथपथ लेकिन आंखों में जीत। चीफ ने उसे गले लगाया, डोभाल, तुमने आईएसआई को अंदर से हिला दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। डोभाल जानता था जासूस कभी रिटायर नहीं होता। उसकी आंखों में अब भी वो पाकिस्तानी गलियां थीं, वो दर्द, वो अकेलापन, वो पावर का खेल। सालों बाद जब वो एनएसए बना तो लोग पूछते, सर, पाकिस्तान में क्या किया? वो मुस्कुराते, कुछ नहीं, बस जासूसी। लेकिन असल कहानी ये थी, एक भारतीय जासूस ने आईएसआई के अंदर घुसकर रह लिया। उसने पाकिस्तान की सांसों को महसूस किया, उसकी साजिशों को देखा और भारत को बचा लिया। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जासूस की जिंदगी में हर सांस एक नई लड़ाई है, हर छाया एक नया खतरा और हर लौटना एक नई मौत से बचना। ट्रेनिंग के उन 6 महीनों में हर सुबह डोभाल उठता और आईने में खुद को देखता। चेहरा बदल चुका था, आवाज उर्दू में खुल चुकी थी। वो पाकिस्तानी झुकाव से नमाज पढ़ता। रात को अकेले में वो भारत के राष्ट्रगान गुनगुनाता, लेकिन बहुत धीरे, ताकि कोई ना सुन ले। एक बार ट्रेनिंग ऑफिसर ने पूछा, अहमद,
अगर पकड़े गए तो क्या करोगे? डोभाल ने जवाब दिया, सर मैं मर जाऊंगा लेकिन भारत को 1 इंच भी नहीं दूंगा। बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान रेगिस्तान में ऊंटों की काफिला रुक गई। स्मगलर ने फुसफुसाया, अहमद सावधान, आगे पाक रेंजर्स हैं। डोभाल का दिल धड़का। वो नीचे उतरा और रेत में लेट गया, सांसें रोकी। रेंजर्स की जिप्सी पास से गुजरी। उनकी बातें सुनाई दी, भारतीय जासूसों की तलाश में है, लेकिन वो बच गया। लाहौर पहुंचकर पहले हफ्ते में उसने बाजार में घूमते हुए हर चेहरे को पढ़ा। एक चाय वाले ने पूछा, भाई कहां से आए हो? डोभाल ने मुस्कुराकर कहा, अफगान बॉर्डर से सर, जिहाद लड़ने। उसकी बात में इतनी गर्मी थी कि चाय वाला प्रभावित हो गया और उसे फ्री चाय पिलाई। आईएसआई हेडक्वार्टर की पहली मीटिंग में वो चुपचाप बैठा। कर्नल रशीद ने प्लान बताया, कश्मीर में नई घुसपैठ। डोभाल ने ध्यान से सुना और मन में नोट किया। रात को छत पर बैठकर उसने छोटे छोटे कोड में मैसेज तैयार किया जो भारत भेजा जाएगा। जब टॉर्चर हुआ तो हर झटके के साथ उसकी आंखों के आगे उसके पिता की तस्वीर घूम गई, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। दर्द बढ़ता गया लेकिन वो टूटा नहीं। कर्नल रशीद चिल्लाया, बोल कुत्ता, तेरा असली मालिक कौन है? डोभाल ने खून थूकते हुए कहा, पाकिस्तान सर, पाकिस्तान। छूटने के बाद जब वो आईएसआई ऑफिसर की बेटी सारा से मिला तो लड़की ने कहा, अहमद तुम्हारी आंखों में दर्द क्यों है? डोभाल ने उसे गले लगाया लेकिन मन में सोचा, ये भी एक हथियार है। उसने सारा से आईएसआई के सीक्रेट निकाले, न्यूक्लियर प्लांट की लोकेशन। इमरान का बिट्रियल जब हुआ तो डोभाल ने रिवेंज लिया। उसने इमरान को फंसाया और खुद देखा कैसे आईएसआई वाले उसे मार रहे थे। खून की बदबू हवा में फैली लेकिन डोभाल का चेहरा पत्थर जैसा। एस्केप के दौरान कराची की गलियों में दौड़ते हुए गोली लगी, कंधे से खून बह रहा था। वो एक पुरानी दुकान में छिपा। दुकानदार ने पूछा, भाई क्या हुआ? डोभाल ने कहा, दुश्मन पीछे हैं। दुकानदार ने छुपा लिया। बॉर्डर पार करते समय आखिरी गोलीबारी में वो गिर पड़ा लेकिन उठा और दौड़ा। भारत की मिट्टी पर पहुंचकर उसने घुटनों के बल बैठकर मिट्टी चूम ली। आंसू निकल आए। दिल्ली लौटकर जब चीफ ने रिपोर्ट सुनी तो कमरे में सन्नाटा छा गया। डोभाल ने कहा, सर मैंने जो देखा वो पाकिस्तान की असली सूरत है। अब हम तैयार रहेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर डोभाल बदल चुका था। रातों को नींद नहीं आती। पाकिस्तानी आवाजें उसके कानों में गूंजती। वो सोचता, क्या मैं अब भी अजीत हूं या अहमद बन गया हूं? जासूस की दुनिया में यही सबसे बड़ा टॉर्चर है। साल बीत गए लेकिन वो यादें ताजा रहीं। जब वो एनएसए बना तो उसकी आंखों में वही लाहौर की गलियां थीं, वही दर्द, वही जीत। ये थी उसकी पहली बड़ी यात्रा, आईएसआई के अंदर घुसकर रहने की, जहां पावर का खेल, बिट्रेयल, रिवेंज और इंसानी दिमाग की सबसे गहरी जंग लड़ी गई। हर पल मौत के करीब, हर पल देश के लिए। और वो लौटा तो सिर्फ एक जासूस नहीं बल्कि एक मिथक बनकर। रात फिर घनी हो गई थी लेकिन अब दिल्ली की सड़कों पर। डोभाल अपनी बालकनी में खड़ा था। सिगरेट का कश लेते हुए वो मुस्कुराया। पाकिस्तान अभी भी नहीं जानता कि उनके बीच एक भारतीय जासूस कितने साल चला, और वो कभी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि जासूस की कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ एक नए मिशन में बदल जाती है। और अजीत डोभाल का सफर अभी शुरू ही हुआ था। लाहौर की उस हवेली में कर्नल रशीद अब भी सोचता होगा कि अहमद कहां गया, लेकिन असल में अहमद कभी था ही नहीं। वो अजीत था जो पाकिस्तान की आत्मा में उतरकर भारत की रक्षा कर रहा था। हर सांस में खतरा, हर पल में बिट्रेयल, लेकिन दिल में सिर्फ एक देश। यही है असली जासूस की कहानी, और ये कहानी आज भी जारी है।